नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक लघु कथा और इस लघु कथा का शीर्षक है लाल चूड़ियाँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज धर्म की राजनीति, सत्ता हथियाने, कुर्सी हथियाने और आम पब्लिक को अंधभक्त बनाने पर जुटी हुई है। और यह अंधभक्ति की आंधी परिवार के अंदर भी प्रविष्ट होने लगी है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही अंधभक्ति की कहानी, जिसका शीर्षक है लाल चूड़ियाँ। तो हाजिर है लाल चूड़ियाँ। सीमा देवी और सुखदेव को दाम्पत्य सूत्र में बंधे 40 साल से अधिक हो गए थे। दोनों गिरते संभलते पूरी तरह संभल भी गए थे। बच्चे भी पांव पर खड़े हो रहे थे। सुखदेव की नौकरी तो प्राइवेट थी, पर रिटायर होकर सम्मानजनक रोजगार शुरू कर दिए थे। सीमा देवी धर्म की आंधी में पहले से ही बह रही थी। उन्हें रोक टोक बर्दाश्त न थी। आज़ादी का भरपूर दोहन कर रही थी, जबकि वह पहले धर्म के अंधे कुएं से दूर, बहुत दूर हुआ करती थी। सुखदेव कहते, मोहतरमा, किसी महापुरुष ने कहा है, धर्म और भगवान गरीबी के कारण हैं। जातिवाद, ऊंच नीच, धर्मवाद, नारी शोषण, ये सब धर्म की देन है। यही देश और समाज के दुश्मन भी हैं। सीमा देवी समझती और सहमति भी हो जाती थी। शहर में सुखदेव का पांव जमते ही परजीवी धार्मिक पेशेवर एवं अंधभक्ति महिलाओं के फेरे में फंसकर सीमा देवी मूर्ख-सी हो गई थी। सुखदेव की खिलाफत के लिए हरदम तैयार रहती थी। पति कम, धार्मिक विरोधी अधिक समझती थी। बावरी 7 फेरे की कसम भूलकर अकेले स्वर्ग की इच्छा से गुरु मंत्र भी ले ली थी, पर सुखदेव को भनक तक नहीं लगने दी थी। सुखदेव को न स्वर्ग की न मोक्ष की इच्छा थी। हाँ, उनकी इच्छा थी तो बस सच्चा और अच्छा कर्म करने की। सुखदेव वही कर रहे थे। सीमा देवी की धार्मिक कट्टरता की वजह से अक्सर कहा सुनी हो जाती थी। हफ्तों तक मुंह फुल्ला फुल्ली, बोल चाल तक बंद हो जाती थी। वैलेंटाइन डे की संध्या के पूर्व बात बात पर सुखदेव को ताना मारने वाली, कमतर आंकने वाली सीमा देवी का सुखदेव के साथ कहा सुनी हो गई। वह शांति और विश्वास के साथ बोले, मोहतरमा, रुपया कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बस क्या। सीमा देवी की धार्मिकता पर जैसे हमला हो गया और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जवान की तलवार भांजते हुए बोली, लो, क्या दे रही हो? सुखदेव पूछे। सीमा देवी कलाई दिखाते हुए बोली, चूड़ियाँ। क्या करूं? सुखदेव पूछे। पहन लो, घर में बैठो, बाहर का काम मैं कर लूंगी। बस क्या। सन्नाटे का साम्राज्य छा गया। सन्नाटे को चीरते हुए समतावादी सुखदेव बोले, सुंदर, अति सुंदर।
लाल लाल चूड़ियाँ। कबूल है, कबूल है ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट, वैलेंटाइन डे गिफ्ट। लाल लाल चूड़ियाँ, लाल लाल चूड़ियाँ। भाइयों बहनों, यह लघु कथा आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, और घर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समतावादी विचारधारा, समानता और धर्म की अंधभक्ति से दूर रखकर पारिवारिक सोधेपन को बचाए रखें, यही इस कहानी का उद्देश्य था। आशा है यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और समय समय पर अपना समर्थन देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।